अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो चैनल देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ खान के नाम से, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं, वो ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और जज़ाए खैर दे। आज का जो हमारा मौज़ू है, जो टॉपिक है, वो है अगर ऐसा नौजवान है जो 14, 18, 15, 20 साल तक पहुँच जाता है, लेकिन उसके मूंछ या दाढ़ी नहीं आता। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लोग कमेंट्स करते कि आसिफ भाई, डॉक्टर साहब, हमको ये मसला है कि हमारा जो है ना उम्र भी 20-21 साल तक पहुंच गया है, 25 साल तक पहुंच गया है, 14 साल तक पहुंच गए, 15 साल तक पहुंच गए, लेकिन दाढ़ी मूंछ नहीं आ रहा। ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका दाढ़ी मूंछ नहीं होता, तो फिर आप सोच ले कि आपको लोग क्या कहेंगे, आप परेशान भी होंगे कि क्या मसला है। तो ये असल में बीमारी होती है। ये बीमारी के लिए मैं बीमारी के डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग तो देखते नहीं है फिर लंबी वीडियो। तो इस वजह से शॉर्टकट में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। अगर जिसके मूंछ नहीं आ रहा, दाढ़ी नहीं आ रहा, आप खवातीनों की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि ये मूंछे और दाढ़ी आना ये मर्द का शान है। अगर ये नहीं होता फिर मसले है। फिर आपको लोग भी कहेंगे कि औरत और मर्द में फ़र्क क्या रहेगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये शान है मर्द की, खूबसूरती है कि मूंछ और दाढ़ी आना, ठीक है? अगर जिस बंदे को उम्र तक पहुंच चुका है और उसका दाढ़ी और मूंछ नहीं आ रहा, तो आज मैं इसके बारे में आपको मेडिसिन बताऊंगा, जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कुछ महीनों तक लेंगे। और जब आपको लगे कि मेरे मूंछ और दाढ़ी आना शुरू हुआ है, क्योंकि ये केस मैंने अटेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मुख्तलिफ किस्म के केस मुझे आता है। बाज़ों को 2 महीने में फ़र्क पड़ जाता है, बाज़ों को 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन इलाज मुमकिन है। इस दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे क्लिनिक आज़मूदा है और इससे लोगों का मूंछ भी आया है, दाढ़ी भी आया है। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, मेरे डायरी का एक्सपीरियंस है। हम जिसको दे देते हैं और जो रिपोर्ट से मुझे आता है, फिर उसके मुताबिक हम वीडियो भी अपलोड करते हैं और आपको डायरी का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इनके लिए मैं आप लोगों को 3 मेडिसिन बताऊँगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि जब भी हमारा मेडिसिन इस्तेमाल करना है, तो कोशिश ये करें कि अलग-अलग इस्तेमाल करें। यानी तकरीबन 10-15 मिनट तक उसमें वक़्फ़ा रखें ज़रूर, क्योंकि अगर आप इकट्ठे लेंगे तब भी फ़ायदा करेगा, लेकिन जितना फ़ायदा हमने देखा है, जिसको हमने दिया है, थोड़ा-सा वक़्फ़ा रखना चाहिए हर मेडिसिन में, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना-अपना इंसान पर असर करता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं, अगर आप इकट्ठे भी लेंगे तब भी काम करेगा। अगर आपको मौका नहीं मिलता, तो 2 वक़्त जो है ना, वो आप वक़्फ़े-वक़्फ़े के साथ ले लें और एक दफ़ा आपको इकट्ठे लेना है। इस तरह तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मैं जिसको भी दे देता हूँ 2 टाइम उसको, यानी मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? तो 10 मिनट के बाद मैं कह रहा हूँ कि दूसरे यूज़ करें। तो फिर इस तरह 10-15 मिनट वक़्फ़ा रख के फिर तीसरा, ये मैं सुबह। फिर दोपहर को क्या करता हूँ कि तीनों को इकट्ठे इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 बूँद पानी मैंने ले लिया है, आधी कप, हर एक ड्रॉप से 2-2 3-3 कतरे हम लेते हैं, तो ये तकरीबन 6 कतरे हो जाते हैं, 2-2 कतरे। तो वो हम दोपहर को इस्तेमाल करते हैं। फिर रात के वक़्त हम क्या करते हैं कि हर एक से फिर हम 2-2 कतरे लेते हैं, लेकिन वक़्फ़े के साथ। जिस तरह मैंने सुबह के वक़्त आपको बता दिया है कि हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, 5-10 मिनट का वक़्फ़ा रखकर फिर दूसरा, फिर इस तरह तीसरा। तो हम तो इस तरह चलाते हैं। आप भी अगर इस तरह चलाएँगे तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आप फिर भी मौका नहीं है आपके पास, फिर आप इकट्ठे भी ले सकते हो, वो मसला नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि मैंने जितने भी मरीज़ों को अटेंड किया, इस तरीके के साथ अटेंड किया। तो चलते हैं बिना वक़्त ज़ाय किए मेडिसिन की तरफ। मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ ना होना, इसके लिए मेडिसिन नोट कर ले। पहला मेडिसिन है आरामेट 200 ताकत में, अर्केटाइनियम 200 ताकत में, पिचोट्रीन 200 ताकत में। तो ये 2 मरतबा यूज़ करना है सुबह शाम। और 1 बूंद पानी में आरामेट से, अगर जर्मनी वेलमार शॉप कंपनी में मिल जाए तो और बेस्ट है, मिलता है होम्योपैथिक स्टोर से। अगर ये ना हुआ तो रेकवेक कंपनी में भी ले सकते हैं। बस 2 कतरे काफ़ी होता है। 3 कतरे भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लिक्विड के शेप में आपको मिल जाएगा।